सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम गोल्डन कुमार झा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दिल्ली से आया हूँ। मेरी गवाही आपको याद होगा पिछले सप्ताह मैंने दी थी यहाँ पे, इसी वेदी पे खड़े होकर यीशु मसीह को हाजिर नाजिर जान के कि कैसे 4,000 रुपये मतलब हमारे वो किराए देने में कम पड़े थे और यीशु मसीह ने पूरा कर दिया था। वो मेरी गलती थी कि वो मैं 9 तारीख को ही 10 तारीख समझ बैठा था, लेकिन 10 तारीख पे जब हम खड़े हुए तो यीशु मसीह की दया से पैसे पूरे हो चुके थे, बल्कि ज़्यादा ही हो गए थे। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। और पिछले सप्ताह से एक हफ्ते के बाद आज मैं फिर इसी वेदी पे खड़ा हूँ यीशु मसीह की दया से। मेरी गवाही है कि यीशु मसीह की दया से जब हम आए थे यीशु मसीह में तो बहुत ही फटे हाल थे और बहुत ही गरीबी में हमारा जीवन था और एक एक रुपये आने आने और दाने दाने के लिए मोहताज थे। लेकिन यीशु मसीह ने बड़े अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा, जैसे जैसे हम वचन को मानते चले गए, यीशु मसीह ने हमारे दिन को बदलते चले गए और हमारे रास्ते जीवन में हमारे द्वार को खोलते चले गए। और यीशु मसीह की दया से हमारे जीवन में जो भी कर्जे की दुष्ट आत्मा थी वो हमें छोड़कर चली गई। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। और गवाही ये है कि ये मेरा मानना है, हालांकि यीशु मसीह की शिक्षा से जितना भी कुछ मैंने जाना है और आज तक जान रहा हूँ, ये मेरा मानना है कि जो भी हम माँ बाप के लिए करते हैं, हालांकि ये गिना तो नहीं जा सकता, और माँ बाप भी जो बच्चों के लिए करते हैं वो भी गिना नहीं जा सकता। पर यीशु मसीह की दया से मैं धन्यवाद देता हूँ कि तकरीबन 15 साल हो गए होंगे या 16 साल पहले घर वालों ने मतलब कुछ पैसों की ज़रूरत थी और हमने उस समय पे कोशिश करी थी कि दे पाए उन्हें, और हमने दिया भी था। तकरीबन वो 4 लाख रुपए का अमाउंट था और हमने दिया तो दे दिया, ठीक है, घर वाले हैं, कोई बात नहीं, यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थे तो दे दिए। पर यीशु मसीह की दया के द्वारा आज तकरीबन ये 15 साल 16 साल, गिनती तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, ऐसा ये दौर आया पलट के मतलब हमारे जीवन में कि बीते सप्ताह में ही वो 4 लाख रुपए हमारे मतलब घर वालों ने हमें वो दे दिए। और हम हैरान हो गए कि पिछले सप्ताह एकदम तो दिमाग में वो गवाही घूम गई कि एक हफ्ते पहले मैं 4,000 की बात कर रहा था और ये 4,000 के बदले 4 लाख रुपए जीवन में आ गए। कि कोई जोर जबरदस्ती, जैसे आदर भाव के साथ कि चलो तुमने एक समय पे दिए थे, आज हमारे पास है तो ये ले लो। तो हमने काफ़ी वचन को ध्यान करने की कोशिश करी कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में दर्ज है कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह जी नहीं बोते वहाँ से भी काटते हैं, या प्रभु यीशु मसीह कैसे राजा फिरौन के हृदय को मतलब कभी कठोर कर देते थे, कभी नम्र कर देते थे। तो बहुत कुछ हमने सोचा घर में और यीशु मसीह जी को धन्यवाद दिया कि यीशु मसीह जी ने जो लिखा मलाकी की पुस्तक में, मैं हर एक को मतलब एक उनकी इच्छा के अनुसार, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार किसी को 100 गुना 60 गुना 30 गुना की आशीष देता हूँ। तो 4,000 मेरे जीवन में कम पड़े तो 4 लाख रुपए हमारे जीवन में आए। तो यीशु मसीह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह जी ने अद्भुत रीति से, सच बता रहा हूँ, ये कोई एक मतलब एक वो होता है ना कि एक माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए हमेशा एक समान ही होते हैं, और बच्चे भी जितने कर पाते हैं मुझे नहीं पता, पर एक आदर भाव करना चाहिए। तो ये यीशु मसीह की दया के द्वारा मैंने सारे काम जो बता रहा हूँ ना कि यीशु मसीह के वचन के द्वारा ये आशीष हमने देखी, और कैसे उनके हृदय में कैसे बात करी प्रभु ने, कैसे ना कोई जोर ना कोई मांगा। हम तो भूल ही गए थे कि चल ठीक है, था तो दे दिया, कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसे कोई ऐसा ध्यान ही नहीं था। लेकिन ये एक हफ्ते के बाद ही मैं इसी वेदी पे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के साथ मतलब यहाँ खड़ा हूँ। यीशु मसीह का आत्मा मौजूद है, जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम पे इकट्ठे होते हैं वहाँ पर वो मौजूद होते हैं। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से काम किया हमारे जीवन में, और जो भी हमारे बीते समय में दिक्कत परेशानी और परीक्षाओं में हम घिरे थे काफ़ी बुरे तरीके से। दिखने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वही है ना कि इंसान जिसके ऊपर बीतती है वही जान पाता है कि असली दिक्कत परेशानी होती क्या है, जो परीक्षाओं से निकल रहा होता है। कि एक साथ ही अगर घर में सारे तकलीफ में आ जाएं या बीमार हो जाए तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जी ने उस समय भी हमें नहीं छोड़ा और हमें एक बार फिर खड़ा किया, हम सबको चंगा स्वस्थ किया और हमें फिर बल और शक्ति देकर खड़ा किया कि जाओ मेरी महिमा करो। और मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता। हमारी नादानी, हमारी गलती होती है, कई बार हम वचन में चूक जाते हैं जिसके कारण हम परीक्षाओं में आ जाते हैं। और यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने दया करके एक बार फिर हम सबको खड़ा किया
और जो भी आशीषें दी है, बहुत सारी आशीषें दी है कि आज जो हम अपनी कार में आने पाते हैं, ये भी यीशु मसीह की दया है कि हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब हम पैदल भी आए हैं। हमने वो भी दिन देखे हैं कि जब हमारे पास बस के पैसे नहीं होते थे किराए के कि कैसे जाएं, क्या करें, वो दिन भी देखे हैं। आज यीशु मसीह की आशीष जो हम कार में आने पाते हैं तो हमें वो दिन सारे याद हैं। तो मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। हम अच्छे जो भी कपड़े हमें यीशु मसीह जी ने दिए हैं, वो सब मुझे याद है कि कैसे वो दिन थे जब मैं फटे भी पहनता था, और हमें कोई उसमें वो ल जाने की या कोई ऐसी बात नहीं होती कि क्या बोल रहे हैं, क्या देखे हैं और याद है। और यीशु मसीह जी की दया के द्वारा जितनी भी आशीष हमने पाई हैं, जितने भी शिक्षा या बुद्धि प्रभु यीशु मसीह जी के दिए हुए के अनुसार हमने पाई है, इस सब बातों के लिए मैं यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम काजल है, मैं आदर्श नगर से आई हूँ। मेरी बेटी की गवाही है। इसको ना खांसी जुकाम बुखार थे, तो खांसी या जुकाम के लिए ना इसकी नाक इतनी भरी थी, बहुत ही ज्यादा। तो इसकी आंखें ऐसे सूज गई थी, बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, और फेस पूरा सूजा हुआ था इसका। तो उस टाइम पे हम घबराए गए, पर फिर भैया जी से जैसे ही दुआ करवाई तो प्रभु यीशु की दया से इसको चंगाई मिली। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज भैया जी की पूरी फैमिली को देख कर बहुत अच्छा लगा। हम प्रभु से प्रे करते रहते हैं कि आज भैया जी की पूरी फैमिली आए साथ में, अच्छा लगे देख के। आज प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी फैमिली वालों के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी मम्मी भी यहाँ पे कलीसिया में आ पाई। मैं प्रभु का इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरी गवाही है, मैं रघबीर नगर से आई हूँ। मेरा नाम पुष्पा है। मेरे पति की गवाही है। क्या है, तो पिछले इसी हफ्ते में शायद बुधवार को मेरे पति को ना बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था, इतना ज़्यादा ना कि जिससे कोई, मैंने पहली बार ऐसे मैंने बुखार देखा था उसको। वो काम पर गया था और काम पर से आया शाम को, और जब उसको मैंने देखा उसकी शरीर इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी कि फिर मैंने ऐसे क्या भैया जी से दुआ कराया। फिर यीशु मसीह ने दया करा, फिर यीशु मसीह की दया से वो ठीक हो गया था थोड़ी देर के बाद। फिर उसके बाद ये 3 बजे के आसपास रात को फिर उतनी तेज इसके बहुत तेज बुखार होने लग गया, और पूरी आंखें लाल पड़ गई उसकी। और क्योंकि मुझे ना ऐसे दूसरे दिन वीरवार को मुझे कोर्ट भी जाना था, और इसकी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कोर्ट जा पाऊंगी, और कोर्ट इसको पहुंचना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये लास्ट इसका डेट था, इसलिए से मुझे जाना था। और मैंने प्रार्थना किया यीशु मसीह से, मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह आप किसी भी हाल में इसको कोर्ट तक पहुँचाओगे। और ऐसी बुरा हाल हो गई थी, इन्होंने पूरी रात इन्होंने इतनी तेज इसकी बुखार चढ़ रहा उतर रहा, फिर दुआ कर रही, प्रार्थनाएं कर रही, इसको खूब ठंडा कर करके पानी लगा रही हूँ, फिर चढ़ जा रहा बुखार, फिर उतर रहा है। ऐसे इसको होते होते सुबह 4 बज गए। तो इन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ बाथरूम में। मैंने बोला ठीक है आप जाओ। बाथरूम में जाते ही इसको इतनी तेज तेज आवाज़ आने लग गई। फिर मैं भाग के गई बाथरूम में, देखा जाके तो बिल्कुल पसीना सा एकदम लथपथ सा हो गया था, पसीना पसीना सा, और इसकी पूरी शरीर थरथरा रही थी। फिर मैंने यीशु मसीह के नाम से मैंने प्रार्थना की, और मेरे से संभाला भी नहीं जा रहा, आदमी को मैं कैसे संभाल पाती इतनी रात को। फिर मैंने प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से मैंने हर एक दुष्ट आत्माओं को बांध के मैंने इस पर हाथ लगाया, मैंने इसको बाहर निखार के लेकर आई। फिर इसके पूरी पसीना को साफ करके मैंने इससे ठंडा पानी ऐसे कपड़े कर करके मैं इसके शरीर पे रखती गई। फिर यीशु मसीह के दया से ये सुबह 5 बजे मुझे, क्योंकि कोर्ट जाना था, और मुझे नींद भी पूरी रात में सो भी नहीं पाई थी इसके चक्कर से, और ये भी नहीं सो पाया था रात भर। पूरी रात इसको बुखार चढ़ रहा उतर रहा ऐसे हो रहा था। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह से, फिर मैं प्रार्थना करी रात को उठ के। मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह आप किसी भी हाल में इसको ठीक करोगे और हम दोनों को कोर्ट में ले जाओगे प्रभु यीशु मसीह की दया से। मैंने जैसे ही प्रार्थना किया, फिर उसके कुछ देर के बाद फिर ये सुबह उठा, नहा धो के हम दोनों जने ऐसे क्या करते प्रभु यीशु मसीह की दया से कोर्ट तक गए। और कोर्ट में भी पहली बार तो ये कभी आगे जाता नहीं, या तो वकील को आगे करता या मुझे आगे करता, पर यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको वहाँ पर जज के सामने खड़े होने की हिम्मत दिया, और इसको इतना बल दिया कि बिना दवा बिना दुआ के यीशु मसीह के दया से ये वहाँ पर गया। और जो भी वहाँ पर क्या है कोर्ट में जो भी बताया था, जज बोला था, वो सब झूठ रिपोर्ट निकली है, और अगली तारीख में इसकी पूरी एकदम से बरी हो जाएगा। ये इतना मुझे विश्वास है कि दूसरी तारीख में कोर्ट बोले थे जज ने कि क्या दूसरी जो आएगा तारीख पिछले 2 महीने बाद, उसमें आप बरी हो जाओगे आप तीनों जने। इसके लिए मैं यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। और आज भी इतनी तेज इसको बुखार हो रहा था, सुबह 4 बजे मेरे को कह रहे पुष्पा मेरे को तो उठने की भी हिम्मत नहीं है, मैं कैसे
मैं क्या करूँ, मुझे तो इतनी तेज मुझे शरीर कँपा रही है पूरी थर, क्योंकि आज कितने दिन से 1 हफ्ता हो गया खाना भी नहीं खा रहे हैं। तो मैं फिर प्रार्थना करके, क्योंकि मैं काम पर भी जाती हूँ, काम पर ना मेरी आंटी छुट्टी नहीं देती, तो मैं काम पर भी जाती, मैं वहाँ से आई यीशु मसीह की दया से मैं प्रार्थना करके गई थी कि प्रभु यीशु मसीह मैं काम पर से आऊँ तो ये मेरे बच्चे और मेरा पति ये तीनों जने तैयार रहे और मैं आके इन लोग के साथ में महिमा में चली जाऊँ। फिर मैं प्रार्थना करके यीशु मसीह से गई, इसको यीशु मसीह ने हिम्मत दिया इतना कि ये उठ के नहा धो के तैयार होके, मेरे से पहले ये तीनों तैयार होके बैठे थे। इसके लिए मैं यीशु मसीह का लाखों करोड़ों का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दया से, अपने अनुग्रह से हमें यहाँ तक लेकर आए, इसके लिए मैं आप यीशु मसीह का लाखों करोड़ों को मैं धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम अंजू है, मैं साहिबा डेयरी से आई हूँ। मेरी इसी संडे की गवाही है। जब ये पिछला संडे निकल गया ना, तो फिर उसी संडे की गवाही है। जब मैं जा रही थी, मेरा बेटा और मेरी बहू और मेरी बेटी भी थी, तो मैं गाड़ी पे जा ही रही थी और आधे दूर तक ही जा पाई हूँ मैं, मतलब हमारे घर से थोड़ी दूरी था। और मेरी इतनी जोर से इतनी मेंसेस हुई, मेरी इतनी जोर से, तो मैंने कहा दीपक जरा गाड़ी जल्दी चला ले, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है। यहाँ अच्छी थी कलिसिया में, घर से भी अच्छी आई थी, अगर यहाँ से रास्ते में जाते समय इतने कि मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मेरे सारे कपड़े हो गए हैं। तो दीपक कह रहा रुक जा मम्मी, मैं चला रहा हूँ गाड़ी। मैंने कि चला ले बेटा। और फिर जल्दी मेरा घर आया है, तो फिर ये निशा ये जो है रह गई है नीचे, और मैं जल्दी भाग के ऊपर गई हूँ। तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, तो मैं डर गई हूँ, घबरा गई हूँ इतनी जोर से। तो मैंने ना मनीषा को फोन किया, मैंने मनीषा मेरी ऐसे ऐसे हो रहा आधी रास्ते से। तो कह रही मम्मी अभी भैया घर पे ही पहुंचे है, जाके ना भैया से दुआ करा लो। तो मैंने भैया को फोन मिला है, भैया ने मेरा तुरंत फोन उठाया और मेरी दुआ करी। तो थोड़ी देर तो मुझे आराम लगा है, और फिर मुझे आराम नहीं लगा, फिर मैं वैसे ही हो गई हूँ। फिर मैं लेट गई, मैंने दूसरे कपड़े चेंज किए, तो भी मेरे पूरे कपड़े ऐसे बह रहा जैसे पानी नहीं बहता नल की तरह, ऐसे बह रहा मेरा पानी। और मैं कप रही हूँ, घबरा रही हूँ बहुत जोर से, क्योंकि एक बार मेरी बड़ी वाली बहन के साथ ऐसे ही हुआ था। तो शैतान मुझे डरा रहा है, हॉस्पिटल में जाएगी, एडमिट होगी, अब तेरे साथ ऐसा होगा। मैंने कि ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। मैंने फिर भैया ने बोला कि जब दुआ कराते समय कह रही दीदी जरूरत पड़ेगी तो मेरे से दुआ कराना। फिर मैंने कि जी भैया जी। फिर मेरे ज्यादा हो रहे तो मेरे को मेरा बेटा और मेरी बहू लेकर गई है, कह रही चलो मम्मी डॉक्टर को दिखा के आई। तो बगल में वही डॉक्टर है एक प्राइवेट, तो वहां गई मैं दिखाने के लिए। तो उन्होंने देखा, कह रहे हाय इनकी तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो उन्होंने मुझे गोली भी दी है खाने के लिए, और मैंने वो गोली भी खा ली, उससे भी कोई बिल्कुल आराम नहीं लगा मुझे। वैसे ही की वैसे ही हो रही, जरा सा आराम लग रहा है मुझे, वैसे ही हो रही। फिर सुबह फिर भैया से दुआ कराई, भैया ने फिर भी दुआ करी। फिर शाम को भी दुआ कराई मैंने भैया से, तो भैया ने फिर मेरी दुआ करी। और कह रही बेटा तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, और मैं तेरे घर आ रहा हूँ। जब भैया ने मेरे को ऐसा बोला तो मेरी ना एक आधी टेंशन दूर हो गई, और मैं इतनी खुश हो गई कि जो आदमी बीमार होता है, इंसान बीमार होता है ना, तो उसे एक तसल्ली मिलती है। भैया ने कही आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ बेटा, तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर। तो मैं आधी ऐसी हो गई, ठीक हो गई जब भैया ने कहा। फिर भैया कह रहा मैं आ रहा हूँ बेटा तेरे घर, तू टेंशन मत कर। बिल्कुल मेरी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, और मैं ऐसी हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं लेट जाऊं कहीं। मेरी बहू लेकर गई अंजू फिर दोबारा कहीं हॉस्पिटल, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मुझे लग रहा है कि बस मैं यहाँ लेट जाऊं कहीं, मगर मेरी सच में मेरे प्रभु ने मुझे लेटने नहीं दिया, मुझे गिरने नहीं दिया, और मेरे प्रभु ने मुझे उठाकर ऐसे खड़ा कर रखा था। मैं इतनी लाइन में लगी, अल्ट्रासाउंड करवा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग ऐसे ही कह रहे तुम्हारी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे और वो अल्ट्रासाउंड करने में घबरा रहे हैं। फिर मैं घर आ गई, कोई आराम नहीं लगा, दवाई पे दवाई खाई जा रही, बिल्कुल आराम नहीं लगा मुझे। फिर मैंने दोबारा भैया से बात की, भैया कह रहे आज मैं तेरे घर आता हूँ। मैंने की जी भैया जी आप मेरे घर आओ आप। तो मेरे घर पे भैया आए, अभी कल ही परसों शायद मेरे घर में मीटिंग थी, तो भैया मेरे घर पे आई। ये मेरी गलती के कारण हुई है, मैंने प्रभु को इतना कुड़कुड़ाई हूँ। मैंने प्रभु आपके होते हुए और मेरी ऐसी हालत है, प्रभु क्यों, मैंने कहाँ गलती करी, मैंने कहाँ पाप किए हैं। तो प्रभु ने मुझे दिखाया है कि इंसान ही गलत होता है, प्रभु का वचन सच्चा है, और सच में यीशु मसीह का वचन सच्चा है। और मेरी विश्वासी बहन ने भी एक ने यही कि ने मुझे फोन किया, सायरा ने, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं सायरा से भी बहुत रोई हूँ। तो वो कह रही दीदी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो और आप ठीक हो जाओगे, हम तो आपके लिए दुआ करेंगे। मैंने कहा ठीक है सायरा, मेरी नहीं तबीयत ठीक सी नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। कहे नहीं दीदी आप ऐसे मत बोलो,
इंसान ही गलत होता है, ये प्रभु सिखाने के लिए हमारे लिए है। मैंने कि जी दीदी बिल्कुल। तो सायरा ने मेरे से बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया भी मेरे घर पे आए, भैया मैंने प्रार्थना की भैया ने, और भैया ने वचन भी सुनाया। भैया ने 3 बार ऐसे बोला है मेरे से कि इस घर को इस घर से जाना ही है आज। हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ को भैया ने 3 बार ऐसे बोला है वचन को। और मैंने अपने देह में जब ही जान लिया कि मैं चंगी हो गई, स्वस्थ हो गई हूँ। तो जैसे ही भैया ने फिर दुआ करने के लिए कहा, तुम्हारी दुआ, मैंने भैया मैं तो ठीक ही हो गया। अपने 3 बार ये बोला, कह रहे मुझे पता लग गया तो ठीक हो गई है। और मैं आज से अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। भैया ने मेरी दुआ की, और मेरे घर में जो गलती थी, जो मेरे घर में कोई चीज आई थी, उस चीज को भैया ने निकाला। मैंने तोड़ा, उसे खंडित किया है मैंने, और उसको फेंक दिया। भैया ने कि बाहर फेंका ना, उसको जला दे। उसी दिन से आज से मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, चंगी भली हूँ। सचमुच आज प्रभु नहीं होता तो मैं इस वेदी पे खड़ी नहीं होती, क्योंकि मेरी 3-4 दिन में हालत ऐसी हो गई थी कि मैं खाना नहीं खाती थी, बिल्कुल चिंता में रहती थी। मेरे बच्चे कहते थे मम्मी क्यों इतनी टेंशन में, कह रही मैंने कही मैं दीपक मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बचूंगी भी कि नहीं। कह रहे मम्मी ऐसे क्यों बोलती हो तुम? मैंने कही नहीं बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बहुत कमजोरी हो रही है, मेरे को मेरे ना अंदर से बहुत ब्लड निकल गया। कह रहे मम्मी टेंशन मत लो। तो जैसी भैया ने मेरी दुआ करी, इस मसीह की दया से आज तक अभी तक बिल्कुल चंगी। सोच तो मैं देखती थी भैया मेरे इतना पीले पीले हाथ लग रहे हैं दीपक, पैर भी लग रहा है, मेरे हाथ पैर भी कांप रहे हैं दीपक। कह रहे कोई बात नहीं मम्मी, आप धन्यवाद दो। इस मसीह ने मेरे खून की भी भरपाई करी और मुझे सचमुच उठाकर खड़ा किया, मुझे ताकत दी, हिम्मत दी। मैंने कोई था भैया कह रहे फल फ्रूट खाना बेटा, कीवी का फल खाना, अनार खाना, मैंने कुछ भी नहीं खाया। और इस मसीह की दया से इस वेदी पे अच्छी जिंदा खड़ी हुई, मेरी इस मसीह की दया अनुग्रह। सचमुच आज प्रभु नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। मेरी सच्ची और अच्छी गवाही है, मेरा प्रभु जानता है या मैं जानती हूँ। सबको जय यीशु मसीह के। सबको जय यीशु मसीह के। मेरा नाम निर्मला है, मैंने अशोक नगर से आई हूँ। मेरा प्रभु जी बहुत सारे मेरे को मदद किए हैं, सहायता की है। मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के। मेरा एक यही गवाही है, 3 संडे पहले का मैं ड्यूटी करके आ रही थी 65 से। 9 बजे रात के मेरे बस में आग लग गया। ये अचानक एक बार यहाँ 11 सेक्टर के और उधर थी, तब चलते चलते मैं ड्यूटी करके कान में ब्लूटूथ लगा के मोबाइल से मैं ईश्वर जी के भजन सुनते आ रही थी। मेरे कान से सुनाई तो पढ़ने रहे। उस दिन ही को मैंने दोनों में लगा ली थी। गाड़ी में गाना बजा रहा था तो मैं सुनना नहीं चाहती थी, दोनों में लगा कर मैं भजन सुन रही थी। तब तक बस में आग लग गया। अपने यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ निकल गया, हल्ला हो रहा है कि बस में आग लग गई। आप निकले तो कैसे निकले, कोई शीशा तोड़ रहा है, कोई कुछ तोड़ रहा है। धन्यवाद देते मैंने प्रभु यीशु मसीह बहुत बचाए। उस दिन बहुत सहायता करे ना, तो गैस वाली बस थी, वो तो फट जाती तो सारे लोग घायल हो जाता, कोई बचता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के उतरी बस में से मैं लाखों लाखों धन्यवाद दी कि प्रभु यीशु मसीह मुझे आज बहुत बचाए। ना तो आज कुछ नहीं मिलता मुझे, अब मुझे नहीं पूरा लोगन के नहीं मिलता। कम से कम 70-80 लोग था बस में। तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे धन्यवाद दी। उस दिन से सब चीज माने चंगा स्वस्थ रहता है आदमी। बहुत सारी प्रभु यीशु मसीह मदद करते हैं, दया करते हैं, लेकिन उतना गवाही नहीं दे पाता है आदमी। कुछ भी होता है उतना दूर जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जाकर बाथरूम में से खड़े होके तो सही हो जाता है, चंगाई मिल जाता है मुझे। एक और गवाही है मेरे पति का पैर में फोड़ा हो गया है। वो फोड़ा गांठ गिल्टी जैसे बनते जा रहा था, निकलते जा रहा था। मैं कितना यहाँ इलाज करा दी प्राइवेट से, प्रार्थना कराई, दुआ कराई। भैया जी जब फोन करी रात के 12 बजे 1 बजे भैया जी फोन उठाते थे, दुआ करते थे, सही हो रहा था। फिर बढ़ने लग जाता था, पकने लग जाता था। मैं बहुत घबरा रही थी। 3 दिन बड़ा वाला बेटा मेरा ले गया एसआई, तो उससे पता नहीं डॉक्टर क्या क्या बोल दिया, ये बीमारी है, वो बीमारी है, 10 बीमारियों का नाम रख दिया था। वो आगे पूरा घबरा रहा है कि मम्मी डॉक्टर ये बोल रहा है। जांच भी करवा दिया था तो जांच में कुछ नहीं निकला था। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दी कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ना निकले, उसमें कुछ नहीं हुआ है, बस इनका गलती के वो सजा है, उनका यही गलती है। मैं रात में
खाना नहीं बनाई, बैठी प्रार्थना करी कि प्रभु यीशु मसीह से अपना जो भी गलती करे वो क्षमा मांगो, क्योंकि मेरे से तो गलती होता ना, मैं बचाती हूँ बहुत, लेकिन भूले चूके जाने अनजाने में कभी ना कभी तो गलती हो ही जाता है। तो ये बहुत सीधे आदमी है, पी लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता है मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, उनको हम लोग संभालते हैं, लड़का बताता है, मैं बताती हूँ। वचन तो पढ़ते हैं लेकिन वो मानते नहीं अंदर से, पता नहीं शैतान नहीं मानने देता है। वो 3-4 महीना पहले पीने के वजह वो इटावा जिला के आदमी था, तो वो उसके साथ कुछ गलती करे हैं। कोई महिला पार्क तो कोई पी खा के पड़ा था, तो इटावा जिला के आदमी उसका बैग तेग था तो उठा लिए, और वो पता नहीं वही खोला, वही उसमें के का निकाला का नहीं, और उसको देह पर के बस्तर इनको पकड़ा दिया था। ये पीने के वजह अपना लेके आ गए रूम पर। मैं बहुत मैंने इनको सुनाई, बहुत लड़ाई करी कि कोई गलती हुआ है, ऐसे तो होता नहीं था। हम लोगों सब जो हमारे दोनों बच्चा सही है, लड़की सही है, हम सही हूँ, तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम भी सही रहो। तो ये मैंने खूब बोली, तो अपना गलती का एहसास बताए कि देख मेरे से ये गलती हुआ है। हम कहने के भैया जैसे बताएंगे, हम गवाही दूंगी इस बात के। तो फिर बिहान भैया आई, रात में प्रार्थना करी, बहुत रोई। उस दिन सुबह उठ के देखी घाव तो बिल्कुल सूख गया है। प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे उनको चंगाई दिए। उस दिन छोड़ दी, उस दिन तो रात हो गया था। फिर शाम को आई ड्यूटी से, तो उस कपड़ा का मेरे को बताए, तो पैंट सा शर्ट था, बताए पहनने नहीं दी उसको। उसी टाइम उठा के ले जाके सेक्टर 7 के पार्क में बीगी। पार्क में बीगी तो मेरे को लग रहा इतना मेरे को आराम मिल रहा था, जब बुझा कुछ हमारे घर में से निकल के चला गया, ऐसे मेरे को आराम मिला। उनको जांच वोच हो गया, कुछ नहीं निकला है, सब सही है। यीशु मसीह दया किए हैं, भैया जी प्रार्थना किए, यीशु मसीह दया किए हैं, और घाव अभी सूख गया है, सही हो गया है। अभी दवाई चल रहा है, डॉक्टर अपना इथी मिटाने के लिए दवाई चला रहा है। वह बोली कि चलने दो, लेकिन वो ये गांठ हुआ था, पक जाता था वो, लेकिन अब सूख गया है। यही मेरा गवाही है। प्रभु यीशु मसीह का मैं लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह बहुत मेरे को चंगाई दिए है। मेरे पति जब से गलती किया है ना, मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता था ये गलती हो कहाँ से रहा है। पीने वाला आदमी मेरे से बता नहीं रहा था, यही वजह मैं बहुत परेशान थी। जिस दिन से वो गया है मेरे घर में से, मैं बहुत शांति से रहती हूँ। अभी मेरे बेटा बेटी सब सही से बात भी करता है, बोलता है, सही से अपना बनाते खाते, जो भी प्रभु यीशु मसीह की दया से नमक रोटी जुड़ता है, सही से खाते पीते हैं। मैं यही गवाही दे रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के वेदी पर। मेरा यही वचन है। प्रभु यीशु मसीह का मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम प्रभा, मैं साहिबा डेरी से आई हूँ। यीशु मसीह की अनुग्रह दया से मैं जगह लेने पाई। पहले मेरे बच्चे फ्लोर देख रहे थे, चारों बच्चे, मेरे बेटे बहू। फिर बच्चों ने बोला मम्मी फ्लोर नहीं लेना है, जगह लेना है। यीशु मसीह की अनुग्रह दया से मुझे 42 गज जगह मिली 16 लाख की। यीशु मसीह की अनुग्रह से दया से मैं ले नहीं पाई। मैं बारंबार यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम करिश्मा, मैं आई हूँ और शिवाजी इंक्लेव से। भैया जी से ना दुआ करवाई थी। हमारे वहाँ पर ना गांव में चोरी हो रही थी, कम से कम बहुत लोगों को मार भी दे रहे थे सोना चांदी के चक्कर से। तो मैं भी गांव में रखी थी, सामान मेरा भी था काफ़ी, 2-3 तोले सोने भी थे और चांदी भी थे 1 किलो तक पूरा। तो मैंने भैया जी से दुआ, मेरे घर में भी ना कम से कम 8-10 दिन कोई सोया भी नहीं। 4 दिन से बहुत जग रहे थे, बहुत जग रहे थे। और वो भी छोड़ रखे थे, छोटा सा जहाज जो ऊपर उठता था, रात को ही छोड़ते थे 9-10 बजे वो लोग, और उन्हीं से वो देखते थे कि कहाँ पर कौन जग रहा, नहीं तो उसी घर में हमला करते थे वो लोग। तो भैया जी से मैंने दुआ कराई, परमेश्वर ने दया करा, परमेश्वर का धन्यवाद। तो फिर मैं गाँव भी नहीं गई, मैंने उसी दिन मेरी तैयारी थी गाँव का भी, तो मैं फिर गई थी 12 तारीख को गाँव। और देखी भैया जी से दुआ करे, बिल्कुल शांत था। तो मैंने जब थी ना 2 दिन, तो 2-3 या 4 उड़ रहे थे, मैंने देखा था। फिर भी मैंने दुआ कर और विश्वास करा, मैंने वहीं पर ही रख के आई। फिर मैं वहाँ से ना 2-6 दोबारा फिर मैं 17 तारीख को मैं बैठ गई दुआ करके। मैं बच्चों को बांधी लो से, अपने लड़की को भी, और मैं भी, हम दुआ करके बैठे। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम ट्रेन में तो बैठे और बस से तो हम नहीं आ रहे थे, क्योंकि बस वाली जल्दी रोकते नहीं है बच्चों के लिए कि कहीं बात हो। फिर मैं ट्रेन से आई और मेरी लड़की और मैं थी, मेरे पापा और बुआ भी थे वहीं उसी ट्रेन के अंदर।
और मैं गेट ना बार बार बंद करी थी, मन में कैसा लग रहा था कि कोई गिर जाएगा ट्रेन से। फिर भी मैं भजन संहिता 91 लगा के मैं सो गई। फिर भी 2-3 लड़कियां चढ़ी, मैंने सोचा कोई होंगे किन्नर इन्नर चढ़े होंगे, क्योंकि ट्रेन में वही चढ़ते। तो मैं जग गई, जग के मैं फिर बैठ भी गई, और बैग में भी मैं चेन रखी थी, तो मेरा भी नींद फिर नीचे रखी थी, फिर मैं सर के पास सो गई। वो नीचे उतर के वो चले गए दोबारा। तो एक अंकल ना था, मतलब 30-35 साल का था, वो गेट के पास ही बैठा था। तो मैं बोल रही अंकल अंकल, मैं आवाज भी लगा रही हूँ। तो वो जैसे मैं खड़ी होने वाली थी ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बच्चे और 2-3 और थे, और वो ऐसा उड़ा जैसे मैं उठने चली उनको बोलने के लिए कि थोड़े बच जाएंगे, मैं गेट बंद कर दूं। हवा बहुत तेज आ रहा था, वो जो आदमी था ना वो उड़ गया था ट्रेन से बहुत ही ज्यादा, मतलब सर के बल पूरा गया। मैं भी इतना कांपने लग गई, सारे चिल्लाने लग गए। और मेरी बुआ थी, उन्होंने सोचा कि करिश्मा के बच्चे गिर गए। फिर भी मैं और मेरे बच्चे, यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसका सामान भी उससे वहीं पर ही रखा हुआ था कि वो गाड़ी में यीशु मसीह के इतने शराब, जो बहुत सारे लोग भी थे उसमें शराब पी रखे थे। तो फिर भी मैंने दुआ करा, यीशु मसीह के नाम से उनको बांधा। वो तो दूसरी स्टेशन में उतर गए थे, और मैं और वहां पर 2-3 बहुत लोग थे, वो रोने लग गए। और हमने भी देखा ट्रेन इतनी स्पीड में थी, तो हम बोला अभी खींचेंगे, तो जंगल भी था, इस अगर हम जंगल में रोकेंगे तो चोर भी घुस सकते जंगल में, और वो अगर हम रोकेंगे तो वो आदमी भी नहीं मिलेगा। तो बहुत लोग कोशिश करा कि रोकने के लिए, भी पता नहीं कैसा था, कैसे उनका आधार कार्ड भी कुछ भी नहीं मिला। कि परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चों को सुरक्षित घर लेके आया। परमेश्वर का मैं यही धन्यवाद करती। और मेरा जितना सामान था वो परमेश्वर ने सामान को भी बचाया, और हम सही सलामत घर आने पाए। यीशु मसीह का धन्यवाद, हमारी यही गवाही है। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मेरा नाम ललिता है। पिछले 2 महीने की गवाही मैं दे रही, पिछले महीने की, जो हम लोग गांव गए थे बिहार 1 महीने 20 दिन के लिए, और लाइट हमारा चालू था। और लाइट चालू था तो हम लोग ऐसे चले गए, और एमसी नहीं गिराए थे, हम लोग चले गए, कोई बात नहीं, अपना ही तो बिल आता है, जितना आएगा दे देंगे। फिर मैं आई, गाँव गई, तो वहाँ आया 3,500 बिल, जबकि हम लोग यहाँ घर पे थे ही नहीं। और जब घर पे थे नहीं तो 3,500 बिल आया। तो हम अपनी बेटी से बोले, संगीता से, संगीता देख लाइट कहीं चोरी हो रहा है, अपना इतना बिल नहीं आता है। मेरे बच्चों को बोली, मैं अपने पति से बोली। फिर अगले महीने भी 2,500 रुपये आया, जबकि उस महीने तो कुछ भी नहीं चला, न एसी चला, न फ्रिज है, कुछ भी नहीं चला, एकदम से ऐसी मौसम हो रहा है। तो 2,500 रुपये आया। ये 2 महीने में 5,500 रुपये मेरा बिल आया। मैं एकदम परेशान हो गई, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। अपने बच्चों से बोली, अपने पति से बोली, देखो ना कहीं लाइट चोरी हो रहा है, आप मेरी बात समझो मेरी बात, कहीं लाइट चोरी हो रहा है। फिर मैं परसों 17 तारीख को खूब जिद की कि जाके चेक करो, कहीं तार कोई ना कोई जोड़ा है। तो मेरे पति गए नीचे और देखा कि मीटर से किसी ने लाइट 2 महीना से मेरा ले रखा है। और मेरा आदमी ऊपर आके इतना आराम से बोल रहा है, तसल्ली रख, चुप, मैं बताता हूँ अभी। और मेरा तो दिमाग ऐसे जैसे दिख रहा है कि मैं क्या करूं। इतना मुझे गुस्सा आया कि मेरे बच्चे खून पसीना की कमाई करके 1-1 रुपया जोड़ रहे हैं, आज पैसे के लिए देखो दिल्ली दूर जाके कमा रहे हैं, उसका पैसा हम ऐसे जाने दें। अरे उसकी औरत है, उसको कैसे जाके बोलूं। तो तुम्हारी बेटी भी तो औरत है, उसका कमाई कैसे जा रहा है 2 महीने से, आप कैसे चुप हो, आप अभी काटो लाइट, आप अभी काटो लाइट। फिर मैं जाके उससे लाइट कटवाई, और प्रभु का धन्यवाद, गांव में गई थी ऐसे ही, तो क्या शाम का समय था और रानी रोटी बना रही थी। शाम का समय, धुंधला, और भिंडी आगे में भिंडी लगा हुआ था, पीछे से एक सांप ऐसे ही गुजरा। देखो उस टाइम, और उसी दिन दूसरे दिन एक औरत के घर में किसी औरत को ना सांप काट लिया और मर गई। शाम को मुसलमान थी। मैंने बोला, तुम्हें पता था कि तुम्हारे घर के बगल में यीशु मसीह का जन्म है, तो तुम बोलती ना, तुम्हें भैया जी से प्रार्थना करवाती। कहती हाँ यीशु मसीह काम करते हैं, सबको पता है, पूरे देश में फैल गया यीशु मसीह का नाम। हाँ, मैं कही अभी तुम बोलती तो मैं तुम्हें भैया जी से प्रार्थना करवाती कि प्रार्थना करने से कुछ ना कुछ, बहुत कुछ होता है यीशु मसीह की दया से। फिर भी उसने नहीं सुना मेरी बात और भाग के गई। उसके 4 बच्चे थे उस औरत के, आदमी पति था, बॉम्बे था, और उसको सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे मैंने, और मैं इतना डरती हूँ यीशु मसीह से। मैं देख रही हूँ कि कैसे कैसे लोग उजरे सब आके यहाँ पे रो रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आगे दुख काटे, मैं इसलिए सबको चाहती हूँ। हैदराबाद में मेरी बेटी नौकरी करती है हवाई जहाज में, उसको मैं इतना यहाँ से सिखाती रहती, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। कहती हाँ मम्मी। मैं कहीं देख यीशु मसीह, हम लोग छोटे घर के थे, नौकरानी थे, महारानी बना दिया यीशु मसीह ने, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया।
मुझे पता है मेरी हैसियत, मैं जूठा मांझ के बर्तन खाई हूँ, जूठे में से खाई हूँ, बच्चों को पाली हूँ, मुझे पता है। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलते हैं और प्रेरितों का काम 19 अध्याय और उसकी 1 आयत से मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। और जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। डूब का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी पानी का बपतिस्मा लिया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मत्ती 3:11 पे लिखा है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक सामर्थी है, मैं उसकी जूती का बंद भी खोलने, फीता खोलने की मेरी हैसियत नहीं है। वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, उसने कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का, पानी का बपतिस्मा लिया। और उसने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। किस पर विश्वास करना? यीशु पर। हालेलुया। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वह भिन्न भिन्न अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। तो पौलुस और पतरस ने 2-3 परिवारों को बपतिस्मा दिया पानी का शुरू में, लेकिन उनको जब ये भेद प्रभु ने प्रकट कर दिया फिर उन्होंने किसी को पानी का बपतिस्मा नहीं दिया। हालेलुया। तो आज भी उस रीति और व्यवस्था के अनुसार लोग, यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया, मत्ती 3:11 मैं निकाल के पढ़ देता हूँ। मत्ती 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिलना चाहिए लोगों को। तो जब प्रभु अभिषेक होगा, जब आप मुंह से अंगीकार करते हो, किसी को बोलते हो दीदी भैया, तो आपका एक रिश्ता बन जाता है, वचन से बंध जाते हो, वचनबद्ध होना। हालेलुया। तो आप उस रिश्ते से फिर आप उस रिश्ते को निभाते हो। हालेलुया। अगर किसी को माँ बोलते हो तो बोले ये मेरी अम्मा है, मेरी पिता है, मेरे ये मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरी बहन है। तो वचनों का खेल है। हालेलुया। तो आगे यूहन्ना 4 की 1 और आयत पे लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यीशु ने बहुत चेले बनाए। हालेलुया। यीशु के बहुत सारे अनुयायी हो गए, लाखों की लाखों भीड़ उनके पीछे चलने लगी। 12 चेले तो चुने ही चुने, उसके अलावा लाखों लोग उसके जब पीछे हो लिए, उसके शागिर्द बन गए, उसके दीवाने हो गए। हालेलुया। उसको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए, एक ललक पाने के लिए कि यीशु को छू लें। और एक जगह नाम का बहुत छोटा नाटा आदमी था, वो तो यीशु को देखने के लिए इतना उतावला था कि उसने कहा मैं ऐसे देख नहीं पाऊंगा, वो पेड़ पे चढ़ गया। और जो पेड़ पे चढ़ गया, वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, यीशु को देख रहा था। यीशु मसीह उसी पेड़ के नीचे गए और बोले जगह ही नीचे उतरा, मुझे यहाँ तेरे यहाँ रुकना और तेरे यहाँ खाना भी खाना। हालेलुया। तो उसको इतनी खुशी हुई कि मैं तो एक झलक पाना चाहता था यीशु मसीह की, और यीशु ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। और आज तक मैंने जितने लोगों से महसूल पे पैसा ऐसा ऐसा इकट्ठा किया है, मैं उनका 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। पाप करने छोड़ दूंगा आज से, सब लोगों पे ब्याज लेना, ये जुल्म करना सब छोड़ दूंगा। तो प्रेम एक ऐसी चीज होती है कि हम प्रेम के कारण यीशु की तरफ खींचे। हालेलुया। और यीशु के पास सच्चाई है। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम में भय नहीं होता। हालेलुया। और प्रेम हमें निर्भय कर देता है।
हम यीशु के पास जब से आए हैं निर्भय होकर जीते हैं। हमें बता दें उन्होंने अनंत जीवन यीशु ही देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह एक क्षण में स्थिति परिस्थिति को बदल देते हैं अपनी मोहब्बत से। आज जितने आप लोग आए हो आते हो, सिर्फ उसकी मोहब्बत ने आपको यहाँ पे आकर्षित किया है कि आप जाओ, मेरा सेवक उस सच्चाई से वचन सुनाएगा तुम्हें। और यदि उसकी बात कोई कड़वी लगे, आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग, बुरा ही नहीं मानना। हालेलुया। क्योंकि जो प्रेम करता है वो अधिकार भी रखता है डांटने का। हालेलुया। देखिए, ये डांट हमारे भले के लिए होती है, ये ताड़ना हमारे भले के लिए होती है। हर ताड़ना में एक आशीष छुपी होती है। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तो यीशु ने खुद बपतिस्मा लिया पर किसी को दिया नहीं पानी का, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था पूरी कर दी और हमें उस व्यवस्था से मुक्त कर दिया। हालेलुया। और जिनके नहीं समझ आ रहा वो आज भी पानी का बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी लिख दिया यिर्मयाह की पुस्तक, उनके लिए भी जवाब लिखा है, पहले से ही लिख दिया था। तब तो यीशु मसीह आए भी नहीं, उससे पहले ही। यिर्मयाह 2:13 आयत और 22 आयत, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। यहोवा जी जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, मुर्दों में जी उठे, और हम जिनसे प्रार्थना करते हैं वो हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारी एक एक बात पर कान लगाकर ध्यान लगाकर सुनते हैं और हमारी एक एक बात का उत्तर अपने वचन से देते हैं और अपने जीवित होने का प्रमाण अपने कार्यों करके दिखाते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, ट्यूमर, एड्स, मुर्दे जिए उठते हैं। मैंने एक बार दुआ करी है, कलकत्ता में किसी को ब्लैक कोबरा ने काट लिया, ये बैठी हैं अगर आई है तो किरण दीदी, वो बैठी, क्या नाम, क्या नाम, बबीता, क्या नाम क्या है, नीरा, हाँ नीरा दीदी। हालेलुया। लेकिन यहाँ दिल्ली में वो लोग मीरा मीरा चला दिया उन्होंने, नाम असली नीरा है। तो नीरा ये बंगाल की है रहने वाली। इनके जीजा को काटा था ना, जीजा को सांप ने काट लिया और वो सांप के काटने से उसी समय मर गए, ब्लैक कोबरा ने काट लिया और वो भागे डॉक्टर के पास। 25 किलोमीटर दूर था, 3 घंटे बाद वहाँ पहुँचे वो अस्पताल। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इन्होंने मेरा नंबर दिया और मैंने प्रार्थना करी यीशु मसीह के नाम से। उस बेटे से पूछा आप कौन हो, बोला मैं उनका बेटा हूँ। अंगीकार कराया और मैंने कहा पानी पकड़ लो, पानी की दुआ करी, मैंने कहा मुँह में पानी डालो, ये भी उठ जाएंगे। पानी डाला और यीशु के नाम से उठ, और वो जी उठे और आज तक जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा है, ये बहन बैठी है मीरा दीदी, ठीक है। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये सही कहा लड़का ने। अगर ये फ़ोन कराती और हम दुआ करते, वो जो मुसलमान औरत थी बेचारी जिसके 4 बच्चे छोड़ गई, वो शैतान ने योजना थी इनको डसे, लेकिन उन्होंने कहा इसमें तो लोगों का भाड़ा, मैं इसको छू ही नहीं सकता। इसके चारों तरफ तो ये परमेश्वर ने घेर रखा है, यीशु मसीह ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हालेलुया। वो तो जब हम वचन तोड़ते हैं तब हम वचन से बाहर जाते हैं। इसलिए देखा तो उन्हें वो लौट रहा है और पीछे पीछे सांप ने इनको नहीं काटा, उन्हें किसी और को शिकार बना दिया अपना। पर वहाँ भी महिमा होती अगर वो प्रार्थना कराते और यीशु मसीह चाहते तो अपनी महिमा वहाँ पे करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे काम हो ताकि लोगों की आंखें खुलें। हालेलुया। ये कोई धर्म मजहब कुछ नहीं होता, ये सब तो इंसान के बनाए हुए हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब चाहे किसी का भी हृदय बदल सकता है। वो राजाओं के हृदय को नालियों के समान मोड़ देता है। तो क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां, 2 गलतियां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, हौद, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता, पानी नहीं समा सकता। हालेलुया। अब हौदियों में डुबकी लगा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कुछ लोग जाके अपने नदियों में डुबकी लगा रहे हैं
कह रहे हैं ये आज बड़ा नहान है, फलाना दिन है, त्योहार है, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। और कुछ लोग इधर पानी यहूदी बना के उनमें डुबकी लगा रहे हैं। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा, आपको सही शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और ये तभी आएगा विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। अब देखो, उस समय प्रभु जानते थे साबुन भी नहीं बना था, लेकिन प्रभु ने पहले लिख दिया, 22 आयत पे लिखा है, हे इंसान, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए। तो जब साबुन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब राजा महाराजा रानियां जो थी वो खड़िया मिट्टी से नहाती थी। चिकनी मिट्टी होती है जिसे तख्ती को पोतते थे स्कूलों में, पुराने लोग जानते होंगे। आज भी उसे लोग गाची भी कहते हैं। चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, तो उससे नहाती थी महारानियां। तो कह रहा चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए, मुल्तानी मिट्टी से धोए और बहुत सा साबुन में प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो कोई सोचता है कि अगर उसको पानी में डुबकी लेने से उसके पाप धुल जाएंगे, उसको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। अरे पवित्र आत्मा जब तुमने यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया तभी मिल गया आपको। हालेलुया। तभी मिल गया आपको, जरूर नहीं कि आपको अन्य भाषा ही मिले। ये 8वें नंबर का वरदान है, अन्य भाषा। तो इसलिए आप 1 कोरिन्थी 12 अध्याय 1, 2, 3 आयत, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अलर्ट करता हूँ, सावधान करता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। अगर कोई यीशु का जयकारा नहीं ले रहा, यीशु का नाम नहीं ले रहा, यीशु की महिमा नहीं कर रहा, समझ लो उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी है। और वो संगति में ना रहने के कारण, बाइबल ना पढ़ने के कारण, परमेश्वर की संगति में ना जाने के कारण वहाँ उसको आत्मिक मन्ना नहीं मिल रहा। इसलिए वो निर्बल और कमज़ोर हो गया, और शैतान ने उसके अंदर जो वचन जो है, जो परमेश्वर ने बीज बोया था, शैतान ने वचन चुरा लिया और अपने शब्द भर दिए। तभी तो मनुष्य किसी और का जयकार लगा रहा है, अब वो आपे में नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे शरीर से यीशु के नाम को महिमा नहीं मिल रही, तो तुम्हारा और मेरा जीवन जीना व्यर्थ है। हालेलुया। और इसके ये मत मानो कि पवित्र आत्मा जो है, जो अन्य भाषा बोलते हैं उन्हीं को मिलता है। 12 की 28 आयत भी पढ़ लीजिए, 12 की 28 है। ये परमेश्वर ने 8 वरदान दिए हैं इसमें, और वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि पहले शुरू में एक डॉक्टर बनता है, जनरल डॉक्टर होता है, सब चीज़ देखता है। फिर उसको इंटरेस्ट आता है कि नहीं, मैं आई सर्जन नहीं बनूंगा, आंखों को ही देखूंगा। एक कहता है मैं हड्डियों की ही जांच करूंगा। एक कहता है मैं कान, नाक और गले का ENT स्पेशलिस्ट बनूंगा। एक कहता है मैं न्यूरो सर्जन, सिर्फ दिमाग का ही देखूंगा। समझे ना? एक कहता है मैं हार्ट को ही देखूंगा। एक कहते कि मैं गायनी की डॉक्टर बनूंगी। औरत को जब संतान होती है तो वो गायनी पे रिसर्च करते हैं डॉक्टर, कैसे संतान बन रही है, कैसे बच्चा ठीक से पैदा होगा, क्या होगा, पेट में कोई गड़बड़ी है, वो सब इसी काम को करते हैं। हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। ऐसे ही प्रभु भी, ये वरदान तो सब हैं, लेकिन उनमें से विशेष वरदान दे करके उसको इस सेवा के लिए खड़ा करता है। सबके पास सारे वरदान नहीं मिलेंगे, आप ये समझ लीजिए। किसी को अधिक प्रभु ने बुद्धि दी है, किसी को ज्ञान, किसी को समझ, किसी को आत्माओं की परख, किसी को भाषा बोलना, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, अलग अलग वरदान है। किसी को माइक में सुंदर मीठी आवाज में गाना, और किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाना, और किसी, सबके अलग अलग वरदान होते हैं। हम किसी को भी नहीं कह सकते कुछ भी। प्रभु अपने आप उसका आकर्षण होगा, उसी चीज़ में चला जाएगा। तो यहाँ लिखा है कि प्रथम नंबर पर होता है परमेश्वर की कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति होती हैं। प्रथम है प्रेरित, परमेश्वर के वचन से
आपको प्रेरणा देंगे, हालेलुया, को उत्साहित करेंगे। हाँ, ये वचन का मतलब ये है, और इस वचन को ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे तो शैतान ऐसे गिर जाएगा, हालेलुया। तो इसलिए कौन से समय पे कौन सा वचन बोला जाए जिससे कि आपकी वो दुष्ट आत्मा टूट जाएगी। अगर कोई मरने वाला हो, सीरियस हो, आईसीयू में वेंटिलेटर पे हो, यहाँ तक कि मर भी गया हो, तो उसके लिए कब कौन सा वचन प्रयोग करना है? याकूब की पत्री 5 से 13 से लेके 16 आयत तक पढ़ना है, हालेलुया। तो आपको जिसको जो तकलीफ है उसी अनुसार वचन बोलना है। किसी के बार बार एबॉर्शन हो रहा है, बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, बच्चे मर जाते हैं, पैदा होने के बाद मर जाते हैं, तो उसको निर्गमन 23 की 25-26 आयत पढ़नी है। राजस्थान 7 की जो है 9 और 14-15 आयत पढ़नी है। मतलब जैसे केमिस्ट उसी में वही दवाई निकाल के देता है जो डॉक्टर ने लिखी होती है। इस समय तुम्हें ये बीमारी, ये वाली गोली सूट करेगी, वहीं पे जाके उस चीज पे अटैक करेगी। ये होता है, जाती शरीर में ये गोली, लेकिन उसका एक काम होता है विशेष, उसी जगह पे जाके धक्का मारती है, हट अब तू, तेरे अंदर जितने जम्स कीटाणु है मैं ये मार रहा हूँ, तेरे को मारने के लिए आया हूँ। ये तो वचन की शिक्षा है। तो लिखा है प्रेरणा देने वाले प्रेरित, दूसरे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता। यह भविष्यवाणी की पुस्तक, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन्हें इस्तेमाल करता है कि यहाँ कोई ऐसा बैठा है, उसको ये तकलीफ है, और परमेश्वर उसको चंगा कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर कई बार इतना प्रकट कर देते, उसका नाम भी बुलवाए थे। कभी कभी तो उसने जो रंग कपड़े पहने वो बता देते हैं, किस लाइन में बैठे वो बताए थे। यहाँ तक यहाँ बैठे प्रभु के दास को दिख जाएगा कि आज के अस्पताल में वो टीवी पे देख रहा है मेरे को, और प्रभु का आत्मा उसको छू रहा है, वो आज ही चंगा हो रहा है, हालेलुया। वो उसी दिन टीवी चलेगा जब वो मरीज पेशेंट वहाँ सामने होगा, वो चाहे कभी की भी रिकॉर्डिंग हो, और मरीज उसी समय हील हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हर चीज़ के आकाश नीचे समेट रहा है, हालेलुया। तो परमेश्वर भविष्यवाणी करवाते हैं। तीसरा वरदान है शिक्षा देने वाले शिक्षक। फिर चौथा वरदान है सामर्थ्य के काम करने वाले। बड़े बड़े उनके द्वारा चमत्कार होते, व्हील चेयर पे 20 साल 30 साल से बैठे हुए, नहीं उठ पा रहे, घुटने नहीं सीधे हो रहे, चल नहीं पा रहे, रीढ़ की हड्डी झुक गई, जैसे 18 साल की औरत कुबड़ी हो गई थी, यीशु मसीह ने उसको उसी से सीधा कर दिया और कहा जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, हालेलुया। वो इब्राहिम की बेटी थी, वो इब्राहिम के वंश की थी। तो यहाँ लिखा है सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर है चंगा करने वाले, लोगों को ठीक करने वाले, हालेलुया। फिर है उपकार करने वाले। फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है सेवकाई के लिए, तो परमेश्वर ऐसे करोड़पति अरबपति के दिल में डालते हैं कि मेरी इस वाली मिनिस्ट्री को, इस वाली सेवकाई को इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ का चेक दे दें। वो उनको दान दे देते हैं अपने आप। परमेश्वर अपने दर्शन में जाके बात करेंगे उससे, कहेंगे यहाँ पे ये चेक, ये उनको दान दे, समझे। जैसे कि डॉक्टर पाल योंगी चौ थे, वो झुग्गी झोपड़ी में सेवा करते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, और वहाँ से सेवा करते करते वो बहुत आगे बढ़े। परमेश्वर ने उनको उठाया और वो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मांगते थे। फिर एक औरत और प्रॉपर्टी थी उसकी, और वो मरने वाली थी, प्रभु को मानती थी। तो उसने परमेश्वर से कहा प्रभु ये इतनी दौलत है, मैं किसको दूं, क्या करूं इसका। परमेश्वर ने उसके दिल में डाला ये डॉक्टर पॉल योंगी चौ को तू दान कर दे। उसने उसको बोला, और परमेश्वर ने एकदम उसको ठंडी लहक आई और उसने कहा मैंने तेरा पैसा रिलीज कर दिया, हालेलुया। और उन्हें एकदम मुट्ठी बीच ली, मिल गए पैसे मिल गए। कितने? $5 मिलियन, है ना। इतने 5,000 करोड़ होंगे, पता नहीं कितने, बहुत पैसा था। उसकी बीवी कहाँ खाना खाते हो तो नाचने लगा, कह रहा मेरी मुट्ठी में। कहने ये बता क्या हो गई। उन्होंने गवाही दी, फिर $5 मिलियन मिले उनको, और उन्होंने बहुत बड़ा चर्च बनाया और वो सेवकाई करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ दिल्ली में भी आए थे, ये मीटिंग में मेरी वाइफ गई थी एक बार, ITO के सामने मीटिंग हुई थी, इसमें एक बार स्टेडियम बना ITO के सामने, उसमें आए थे वो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
परमेश्वर अपने दासों को कैसे बढ़ाता है, आपकी जरूरत कैसी पूरी करेगा वो जानते हैं। हालेलुया। आपको सोचना नहीं है कल की चिंता ना करो, कल का अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, बस तू मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। तू मेरी महिमा कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे दूंगा रोटी का बड़ा मकान, तेरी जरूरत पूरी करूंगा। हैं? बहन को अपना प्लॉट दे दिया, कईयों को अपने मकान दे दिए, कईयों को गाड़ियां दे दी, कईयों को आशीष पाशीष दी। ये सब प्रभु ने उनको बिल्कुल फर्श से उठाया और अर्श पे लाके खड़ा कर दिया अपनी महिमा करने के कारण। हालेलुया। तो जो प्रभु की महिमा करता है परमेश्वर उसको खूब ब्लेसिंग देते हैं। बस आपके जीवन से सिर्फ यीशु के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तुम अपनी बातें कहते रहो, अपनी प्रार्थनाएं करते रहो, प्रभु सुनता रहेगा और एक करके आशीषों को रिलीज करता जाएगा। हालेलुया। तुम विश्वास में मत डगमगाना, बस विश्वास में मत डगमगाना, विश्वास में मजबूत रहो। हालेलुया। तो लिखा है चंगा करने का वरदान, फिर उपकार चेक काट के देने वाले, फिर प्रधान लीडरशिप करने वाले। तो लीडरशिप हर किसी के बस की बात नहीं है, तो परमेश्वर इस काम के लिए नियुक्त करते हैं। ये प्रधान का काम ऐसा कर सकता है, ये उप प्रधान वाइस प्रेसिडेंट, ये जनरल सेक्रेटरी, ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये कैशियर, ये मेंबर, सब मिलकर एक कमेटी होती है 11 आदमी की। तो परमेश्वर आपके सबके लिए योग्यता के अनुसार एक पद रखते हैं। हालेलुया। और जब आप खराई से चलते हैं तो परमेश्वर आपके पद को उन्नति भी देते हैं, उसके बदले आशीष देते परमेश्वर। हालेलुया। अपने पद पे ईमानदार रहो प्रभु के साथ। और अंत में ये 8वें नंबर का वरदान, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले। हालेलुया। और फिर 9वां वरदान 10 आयत पे, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति आ चुका, किसी को भविष्यवाणी की ये भी मिल गया, किसी को आत्माओं की परख, ये है 9वां वरदान। आत्माओं की परख, आप तुरंत पहचान जाओगे ये झूठी आत्मा है, तो ये आत्मा आपको फंसा रही है। लेकिन आप बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, संगते, तभी तो परमेश्वर बचाएगा। अब आप बिना अकल के, बिना सोचे समझे, बिना किसी की अगुवाई में, ना प्रभु के दास से पूछे ना अपना पूछ रहे, अपना लाखों रुपये ढाके किसी की बात दे आओ, वो भी अन्य जाति को, ये तुम्हारी ना समझी है। फिर बाद में रोना पड़ता है, फिर बाद में गिड़ाते हैं, उलझा के कहते प्रभु अब सुलझाइए। तो परमेश्वर ने लिखा है कि तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, कोई बात नहीं, फिर भी परमेश्वर संभालेंगे सब। हालेलुया। तुम उस गड्ढे से निकालेंगे, वो यूं नहीं पड़ा रहने देंगे। धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। तो आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा, ये आ गया। और 10वां वरदान है, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यानी कोई लैंग्वेज, जैसे ये दीदी बंगाल से हैं तो ये बंगला बोलेंगी, तो ये कोई बंगाली यहाँ बोले तो ये उसको बता देंगे ये हिंदी में कि ये बोल रहा है। वो उड़ीसा की है, वो बता देंगे उड़ीसा में ये, उड़िया में ये बोल रहा है। वो गढ़वाल के हैं तो बता देंगे गढ़वाल में ये बोल रहा है। कोई पंजाब में तो बता देंगे पंजाबी में ये बोल रहा है। कोई नेपाल का तो नेपाली में बता देंगे कि ये बोल रही है। ये भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। कोई भोजपुरी में बोल रहा है, भोजपुरी का भी अर्थ बताना, ये अनुवाद होता है। तो परमेश्वर ने, फिर होते हैं सिंगिंग, आराधना करने वाले, आराधक, फिर उनके साथ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, सबकी एक साथ सुरताल मिल चलती है। उन्हें कमांडर होता है, लकड़ी लेके ऐसे सबको, तेरा सुरताल अलग उठाओ और बिठाओ, इस वो करता है सर। मतलब सब आनंदित हो जाए, आत्मा में खो जाओ, छुटकारा महिमा में हो जाता है। अगर आप दिल से गाओ, आत्मा में गाओ, तो कितने लोग छूट जाएंगे उसी महिमा में ही। हालेलुया।
ये वरदान होते हैं, उस वरदान से ही आप लोग आशीष पाते हैं। हालेलुया। तो वापस आएंगे हम प्रेरितों काम पे। 19 अध्याय और उसकी 5 आयत। क्या सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो वो पवित्र आत्मा उतरा और वह भिन्न भिन्न अन्य अन्य भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। कोई सोचे कि मैं सेवक बन जाऊं, अपने आप से सेवा चलाऊं, ऐसे सेवक नहीं बन सकते। बिना प्रभु की अगुवाई के सेवक नहीं बन सकते आप। इसका मतलब आप लालची हो, आप लालच में आके, आवेश में आके, बिना प्रभु की आज्ञा के आप अपनी मर्जी से कलीसिया खोल ले कि हम कलीसिया चलाएंगे। अरे प्रभु से पूछो पहले, इस काम के लिए क्या नहीं किया। कल जब कभी शैतान ने बैक मार दिया ना तुमको, प्रभु बचाएगा तुम्हें। तुम उसकी महिमा कर रहे हो, कोई बात नहीं, प्रभु बचाएगा। लेकिन वचन का पूरी समझ नहीं होगी तो तुम्हारे बीच में तुम्हारा कोई बड़ा शिक्षक भी तो होगा जो तुमको संभाले। आप ही को कल काम करना है। मैं सर्वदा यहाँ नहीं बैठा रहूंगा, मेरे बाद हमारे बच्चे संभालेंगे, आप लोग संभालोगे। हालेलुया। करना है काम आपको, और हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। जिसको जो वरदान है उससे काम करना मिलके। हालेलुया। तो परमेश्वर तैयार करता है इस काम के लिए कि किसको रखना है, कौन इसके लिए सही है, परमेश्वर उसको नियुक्त करेंगे। हालेलुया। की ओर से होता है। तो यहाँ लिखा है, इसकी 11 आयत से पढ़ता हूं। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। कैसे? अद्भुत काम दिखाता, अनोखे काम दिखाता। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे, गमछे उसकी देह से छुड़वाकर बीमारों पर डालते थे। पौलुस का ध्यान नहीं था एक एक आदमी से मिलने का। लोग कहते थे भाई हाथ लगाते थे, पौलुस में छूता था, मरीज पे डालते, मरीज ठीक हो जाता था, चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। ऐसी सामर्थ होती है। एलीशा की हड्डियों में ऐसी सामर्थ थी कि मरने के बाद भी जब एलीशा को दफनाया गया तो उसकी कब्र पे जैसे दूसरा मुर्दा छुआ, मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। ऐसी सामर्थ होती है प्रभु के दासों। तो आपको बताना चाहता हूं, यहाँ तक कि लोग रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुड़वाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते थे, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो वह प्रभु यीशु के नाम यह कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। उनको दुष्ट आत्मा निकालनी नहीं आती थी। कह रहा जिस नाम से पौलुस दुष्ट आत्मा निकालता है, दुष्ट आत्मा मैं तुमको कह रहा हूं, वो पौलुस जिससे प्रार्थना करता है उसके नाम से। उनको खुद नहीं पता क्या नाम था उसका। शपथ देता हूं। और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। 7 भाई थे, बड़ी ताकत भी। सोचा कि यार 1 मरेगा, 2 मरेगा, 3 मरेगा, बाकी देख लेंगे। कोई नहीं देख पाएगा, परमेश्वर आपके साथ नहीं है, कोई नहीं देखेगा। देखेगा अंत में परमेश्वर ही आपको। कितने ही भाई हों, चाहे किसी के 100-101 भाई हों, और चाहे 10 भाई हों, चाहे 7 भाई हों, कोई नहीं देखेगा। बता रहा हूं, सब दूर में मिल जाएंगे। अगर यीशु आपके साथ नहीं है तो कोई साथ नहीं है, ये याद रखना। ये लिखा, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन है? हालेलुया। रोमियो 8:31 पे लिखा है। तो पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया। अब देखो, दुष्ट आत्मा भी बात करने लगी उनसे, 7 भाइयों से। पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को तो मैं जानती हूं और उसके सेवक पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम 7 हो, तुम कौन हो? पहले अपना परिचय दो। है नहीं? हाँ, अब इसको छोड़, हम तेरे पीछे पड़ेंगे। अब बचने की तैयारी कर। तो लिखा है यहां पर, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें अपने वश में लाकर
उन पर ऐसा उपद्रव, ऐसा दंगा किया कि वो नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये दुष्ट आत्मा निकालना कोई आसान काम नहीं होता, जान पे खेलना पड़ जाता है। अभी पीछे अतुल भाई ने गवाही दी थी, तुम्हारे बच्चे ने पड़ोस में किसी पे हाथ रख दिया, वो बच्चा इतने दिन से बीमार हो गया, तकलीफ में हो गया। ऐसी हमारा बड़ा बेटा भी स्कूल जाता था, वहाँ की प्रिंसिपल दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बुलाकर मेरे बेटे से हाथ रख के दुआ करवाते थे सर पे। प्रभु के दास का बेटा उसके बाप की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, और उसका नतीजा हमारे बच्चों को तकलीफ हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ, और उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इसकी 8 क्लास तक स्कूल है, फ्री पढ़ाएंगे। 3री क्लास के बाद भी उन्होंने क्या दिया, फीस भरो, किसी और को वाइस प्रिंसिपल को आगे करके फीस दो इसकी। उनके बच्चों की दुआ करी मैंने, 1 लाख रुपए था उनके पास, और 25 लाख रुपए का उनका एडमिशन अमेरिका में हुआ, 24 लाख फ्री। और प्रभु ने वहाँ पे वो दुआ सुनी और उनका बच्चा अमेरिका में सेटल हुआ, शादी कर ली, बच्चे हुए। लेकिन हमारा बेटे से जो हाथ रख के दुआ कराते थे, तो कई बार मैडमें आपके बच्चों से हाथ रख के दुआ करा सकती हैं। इसलिए कभी किसी को सिखाना है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। बड़ा खतरनाक काम होता है ये हाथ रख के दुआ करना, ऐसा मजाक नहीं है। कभी दुष्ट आत्मा सामना होगा तो पता लगेगा। दुष्ट आत्मा छोड़ के तुम्हारे को घुस जाएगी, उसको भी नहीं छोड़ेगी। बहुत आत्माएं होती हैं, सहना होती है, वो लपक के इन साधो भाइयों के कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया, घायल कर दिया। ये मजाक नहीं है दुआ करना, ये कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है। वो पद्मा नाम की औरत यही तो करती थी, रवि नगर की, 50-100 रुपये की दे दिए, आंटी दुआ कर दो, कर दी। सोचती क्या हुआ, यीशु करेगा अपना, यीशु ने तो कर दिया। और तूने प्रभु की आज्ञा तोड़ी। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। 2 बार उसको कैंसर हुआ, दोनों बार प्रभु ने उसको ठीक कर दिया। हालेलुया, जिंदगी दे दी उसको, लेकिन कहा अब तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। अब उसका फर्ज है कोई उसको समझाए जाके, किसी पे हाथ रख के ऐसे प्रार्थना नहीं करना बिना अंगीकार के। ये मैसेज पहुंचाना उसको। वो नेपाल की सीधी औरत है, बहुत भोली औरत है, पर हमारी बहन, हम उसे प्यार करते, पर उसको दोबारा नुकसान ना हो। फिर प्रभु ने बचा लिया उसको। हालेलुया। तो प्रभु में जिंदगी इसलिए नहीं देता कि हम उसको मजाक में लें, आशीष के लिए आप आए हो। तो यहाँ लिखा है उस घर से निकल भागे, और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी में भी सब जान गए, और उन सब पर भय छा गया, डर छा गया, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई, प्रशंसा हुई। और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके उन सब के सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली। यूं प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल ताकतवर होता गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस जमाने में, आज से 2000 साल पहले लगभग, समझे, क्योंकि पौलुस बाद में आया था, 50,000 कितने वैल्यू करते होंगे, अरबों रुपए के बराबर, करोड़ों रुपए के बराबर। करोड़ों रुपए के जादू टोने की पोथियां जला दी उन्होंने। ये जादू टोने ने उन्हें बीमार कर दिया। ऐसी लोग एक दिन आंखें खुलेंगी, लोग अपनी मूर्तियों को चमगादड़ों, छछूंदरों के आगे पटक पटक के फेंक के मारेंगे। तो लिख दिया बाइबल में, जो लिख दिया वो अटल, ऐसा होगा। चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी विरोध कर ले, उनके पास ताकत है तो अपने ताकत से वचन पहुंचाए ना। अगर उनके मंत्रों में, उनके कोई भी जैसी देवी देवता की शक्ति में ताकत है तो आए, सामना करे, डिबेट करे, बातचीत करे। उन्हें बातचीत नहीं करनी, हल्ला मचा दो, हमला कर दो, मारपीट कर दो, लोगों में डर पैदा कर दो, दहशत फैला दो, ताकि सच्चा वचन सब में ना फैल जाए। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो नहीं चाहता शैतान कि कोई सत्य को जान पाए। बस मैंने आपको कितना सारा सच बताया है। हालेलुया।
आप बहुत कुछ सीखते हो और सीख सकते हो। यहाँ हर बात खुल के नहीं लिखी जाती ताकि विवाद ना खड़ा हो। ये मती साथ की एक और दो आते, दोष ना लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हारे लेबर नापा जाएगा। आप प्रभु की खूबी बताओ कि हमारा परमेश्वर, आप आओ, वो आपके सारे काम करेगा। हालेलुया। लोग चाहते तुरंत काम हो जाए। लाखों करोड़ों रुपए लगा दिया, ब्लड कैंसर हो गया, ये कैंसर हो गया, बहुत बार बार ब्लड चेंज करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग फंस जाते हैं। फिर उनको हम फोन पर ही दुआ करते हैं। एक अमेरिका से फोन आया, मेरा नंबर किसी ने दे दिया, दुआ करी, उसको बच्चे को ब्लड कैंसर था, 6.5 करोड़ रुपए लगा चुके थे उस पर, और वो ठीक नहीं होता था। मैंने उनको कुछ बातें समझाई, मैंने कहा ये काम नहीं करोगे और मैं दुआ कर दूंगा ये बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं है, बस हम बच्चे को बचाना है। मैंने तो बचाना है तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं करना। उनको फ़ोन कर समझा दिया, उन्होंने बात मानी, दुआ करी, और वो बच्चा ब्लड कैंसर से आज़ाद हो गया, और आज वो बच्चा जिंदा है। हालेलुया। सिर्फ मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मान ले और लोग सच्चाई से जन्मा दें, बस इतने में शैतान भाग जाता है। लोग सच्चाई से बताते नहीं, डर जाते हैं। पता अपने लोग इतने तैयार किए हुए लोग अब डर के मारे शैतान की जयकारा लगा रहे हैं। कितने दुख की बात है। क्या सीखा, क्या सीखा? इतने साल हमारे साथ रह गए, क्या सीखा? और माँ मजबूत हो गई है वचन में, वो समझती है इसी ताकत परमेश्वर यीशु के नाम की ताकत क्या है। हालेलुया। तो यीशु के नाम के आगे वो खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ। ये मत सोचो भैया जी यहाँ तक के दुआ करते तो हमारे बच्चे भी यहाँ तक के दुआ करेंगे, नहीं करेंगे। जब वो तैयार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, अंगीकार करा के वचन से सिखा के, तब वो दुआ करेंगे। शैतान के बंधन तोड़ के, पाप साफ क्षमा करके वो दुआ करेंगे। हालेलुया। हाँ, अपने परिवार में जो आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके, ये हमारे पिता वाली प्रार्थना करके, तब आप भी दुआ कर सकते हो अपने परिवार की आपस में, और बाहर वालों की नहीं। अब लोग अपने रिश्तेदार को भी ले आते हैं, भैया फोन पे लेंगे इसकी दुआ कर दो। मैं कहता हूँ पानी पकड़ लो, पानी की दुआ कर दूँ, इसे ठीक हो जाएंगे। अंगीकार करना पड़ता है, फोन पे भी अंगीकार कराना पड़ेगा नए आदमी को, तब जाके दुआ होगी, तब दुष्ट आत्मा टूटती है। तो इसलिए हम देखेंगे इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय निकालेंगे। एक ऐसे इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, पेशेंस रख के दौड़ें, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। यीशु मसीह कौन है? वचन। ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी बना दिया। हालेलुया। उन्हें समाज में नहीं सोचा कि मेरी क्या लज्जा, क्या बेइज्जती होगी। तो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने मार भी खानी पड़ी तो मार खाई, हाथ पैरों में खूंटे ठुकवाने पड़े, ठुकवा लिए, सर पे कांटा उतार पहनाया तो पीट दिया, पीठ पर 39 कोड़े खाने पड़े तो खा लिए, पसलिए भाला मारा तो खा लिया, सारे दुख सहे, पानी जगह सिर का पिलाया पी लिया, कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आखिरी सांस तक मैं यहोवा जी के वचन को बता रहा हूँ, ये सही है। और उनके लिए बोला, हे पिता, हो सके तो उनके अपराधों को माफ करना। ये नहीं जानते क्या करते हैं, ये परमेश्वर तेरे पुत्र इकलौते बेटे को मार रहे हैं, इनको नहीं पता मैं कौन हूँ, हो सके तो इनके अपराधों को माफ करना। ये सिखाया यीशु मसीह ने। कभी हमें किसी के लिए बयान नहीं रखनी, माफ कर दो, छोड़ दो, प्रभु अपने आप पलटा ले लेंगे। बस जो गलत होगा उसे कोई शब्दों पे तर्क वितर्क मत करो, सड़े घाव की नाई फैल जाते हैं जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं।
दूसरा तिमोथी 2 की 14 पे लिखा है। कोई वाद विवाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। गलती हुई तुरंत मान लो, गलती हो गई, सॉरी, खत्म, आगे की बात बनी। बस प्रेम मत खत्म करो अपना, क्योंकि पहला रोमियो 13 की 8 लिखा, हम प्रेम को छोड़ किसी और बात में एक दूसरे कर्जीदार ना हो। बस प्रेम नहीं छूटे इनसे, यीशु ना छूटे, जब छूटे तो छूटे, और यीशु तू ना छूटना, और सब रूठे तो रूठे, और यीशु तू ना रूठना, क्योंकि तुझ बिन यीशु में जी ना पाऊंगा। हालेलुया। शैतान चाहता है कि तुम्हारे अंदर मतभेद पैदा हो जाए और तुम अलग हो जाओ, अलगाव हो जाए, और छोटी बात तुमको चुप जाए, और शैतान तुमको दूर करके अकेले में घेर गया मारना चाहता है। इसलिए शब्दों पर बवंडर खड़ा कर देता है। भाई जिसकी गलती हुई है गलती मानो, सरेंडर करो, आगे चलो, कोई बात, बस इतनी सी बात है, कुछ भी तो नहीं है। कोई बहस क्यों की जाए, खत्म। कोई दिल में जंगली जाने मत उगने देना। कि प्रभु यीशु मसीह का दिल है। हालेलुया। अब आपके अंदर यीशु मसीह की सांसें हैं, यीशु मसीह का पवित्र लहू है आपके अंदर। हालेलुया। आपके दिमाग में यीशु मसीह की शिक्षा है। कभी भी वो जवाब आपको, आप देखो सब लोग अपने साथ हथियार रखते हैं और यीशु के लोग से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया का मतलब, हालेलुया। वो अपने से परमेश्वर को पुकार कहते, प्रभु आप, यहोवा कहता तुम चुपचाप शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हम अपना मुकदमा यीशु पे छोड़ देते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, और यहाँ लिखा है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन में परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों के विरोध में इतना वाद विवाद तर्क वितर्क सह लिया कि तुम निराश होकर या हौसला ना छोड़ दो। तुमने पाप से, शैतान से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू खून बहाओ। बताओ, हमें से किसी को खून बहाना पड़ा हो तो? यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए सब मार सह ली। हालेलुया। और तुम उस सच्चे, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की तरह दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव हौसला ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव व्यवहार करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता की ओर भी अधीन ना रहें जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, और मैं और आप भी पवित्रता में जिए। हालेलुया। पर शैतान चाहता है कि तुम में से कोई पवित्र ना रहे, सब के ऊपर दोष लगे, सब अपने आप ही गिल्टी करो, गिल्ट हो, और अपने आप शर्मिंदा होकर अपनी शर्मिंदगी की मर जाओ। अब तो हम शर्म में जाएंगे नहीं, हम जरूर जाएंगे। प्रभु ने वादा किया है, यूहन्ना 14 की 1-2-3 आयत पे, मेरे पिता घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, ये ना होता मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूँ, जहाँ मैं रहूँ तुम भी रहो। हालेलुया। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। बस तुम्हारे साथ एक ही शर्त मैंने रखी है कि लोगों के सामने मेरा इनकार मत करना, और जो अंत धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मरते दम तक मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी आत्मा कभी नाश नहीं होगी। सिर्फ छोटी सी बात। हालेलुया। मत्ती 24:13 और लूका की 12 की 8 और 9 है। बस ये छोटे से 2 वचन, इतना ध्यान रखना आप तो। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं और शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने का और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए
या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट तकलीफ दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी कष्ट ऐसा हो कि नाई अधर्मी हो जिसने एक बार भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। साहब ने कहा भूख लग रही, बड़ी तेज शिकार करके आया, मुझे कुछ भी खाने को दे दे। ये लाल लाल चीज़ क्या है? उसने मसूर की दाल है। बोला पहले मुझे ऐसे भूख लग रही है, थका हूँ। उसने तो मुझे क्या देगा तू इसके बाद? कहते आज से मैं बड़ा होने का पद तुझे दे, बड़ा भाई मैं हूँ, आज से तू बड़ा हो गया। अपना पद बेच दिया उसने एक भूख के पीछे, दाल के लालच में। और देखो लिखा है इसमें, तुम जानते हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। अगर आप चूक गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। लूका 12 की 8 और 9 आयत। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। हालेलुया। परंतु जो मनुष्य के सामने, पब्लिक के सामने मुझे इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाएंगे उस आत्मा के लिए। यहां की भी आशीषें बहुत सारी रुक जाएंगी। स्वर्ग का परमेश्वर साथ देना छोड़ देंगे, तुमने वचन को तोड़ गया। बल्कि आशीर्वाद के वे तो वचन को ना मानकर ठोकरे खाते हैं, उसके लिए ट्राई में कहते ठोकरे शुरू हो जाएंगी लाइफ में। फिर कहते हमारे जीवन में ठोकरे क्यों लग रही भैया? हमने वो गलती नहीं की। गलतियां कई तरह की होती है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना ही सबसे बड़ी गलती है बस। हालेलुया। तो यहां लिखा है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ना सिखा देगा तुमको क्या जवाब देना है। अगर डेली बाइबल पढ़ते हो, डेली प्रार्थना करते हो, तब परमेश्वर आपको बता देगा कि तुम सही हो, कहाँ गलत हो। हमें सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी कि मेरा जी नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। अब हम अपने रहे नहीं, हम बिक चुके हैं। कैसे? हम कैसे बिक गए? 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 19 और 20 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? पहले गुलाम थे, दुष्ट आत्माओं के गुलाम थे मैं और आप। गूंगी बहरी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते वैसे चलते थे। जो हमें बेवकूफ बना के ठग लेता था, ठग जाते थे। अब बड़े से बड़े लोग हमारे सामने भाग जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हमसे। हम तर्क दर करते प्रभु के वचन से, वो जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि अब हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर की संतान है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें अब दाम देकर, क्रूस पर अपनी जान देकर मेरे को और आपको खरीद लिया है। हालेलुया। कुर्बानी दी उन्होंने। जो समझता है कि हाँ यीशु ने मेरे लिए कीमत चुका दी है, वो सचमुच यीशु का है। जो यीशु का होकर भी नहीं समझता, वो आज भी शैतान का है, ये समझ लो। इसलिए उसके जीवन में दुखी रहेंगे और जो आज्ञा मानता है उसके जीवन में सुखी रहेंगे। अब ये फैसला उनका है। हर आदमी का व्यक्तिगत न्याय होगा, एक एक बोल का न्याय होगा, एक एक बोल का। मत्ती की पुस्तक 12 की 35, 36, 37 आयत पे लिखा है। मत्ती की पुस्तक
भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो तुच्छ बेकार बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों का निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरा है। तो बेगुनाह और गुनहगार आप जो मुंह से बोलोगे, एक एक बोल से तय हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है सब, किसी को गवाह बनाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें पता है तुमने सच सही है, बस प्रभु लेखा देंगे, छोड़ दो, खत्म करो। और 24 की 13 आयत पे लिखा, बस ये ध्यान रखना, मत्ती 24 की 13, परंतु जो अंत तक, आखिरी सांस तक, मरते दम तक धीरज रहेगा इस वचन पे, यीशु के नाम पर, वो उद्धार मोक्ष मुक्ति पाएगा, पाएगी। हालेलुया। और 35 आयत पे लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन नहीं टलेगा, ये ध्यान रख लेना। बस वचन में बने रहो और जुड़े रहो। हालेलुया। बहुत सारे समय आएंगे, लेकिन तुमको सिर्फ प्रभु का वचन क्या कहता है इसको याद रखना, तभी तुम्हारी जीत होगी। इस शरीर की जिंदगी को क्या करेंगे लोग? जिंदगी तो हर बार, हर सांस पे जिंदगी मिलती है, मरना तो है ही कभी ना कभी। 120 साल के अंदर कौन कब कहाँ कैसे मरेगा किसी को नहीं पता। उस मरने का जो हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी, उसके बारे में सोचो। वो आत्मा अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगी या अनंत काल तक नरक में रहेगी, ये फैसला आप पर निर्भर करता है। इसलिए लूका 6 की 20 आयत पढ़ते हैं। उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन नम्र हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। लूका 6 की 21, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे स्वर्ग में रहने पर। हालेलुया। वहाँ ना कोई भूख है, ना बीमारी है, ना गरीबी, ना कोई तंग, कोई आनंद से रहोगे आप। धन्य हो तुम जब अब मनुष्य के पुत्र के कारण, यीशु के नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, दुश्मनी करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा आलोचना बुराई करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर रिश्तेदारी बिरादरी में से काट देंगे। ये तो ईसाई बन गए, क्रिश्चियन बन गए, जबकि हम ना क्रिसमस मनाते, ना ईस्टर, ना गुड फ्राइडे, ना कभी वो क्रिश्चियन नाम रखते, समझे? ना कोई हम यीशु की तस्वीर लगाते, ना मदर मैरी की फोटो, ना कोई क्रॉस लगाते। पर हाँ, यीशु के दीवाने, इस वचन के दीवाने, इस वचन ने हमको आजाद किया है। हालेलुया। हमें इस वचन पे चलना है, हमें इस वचन का सम्मान करना है, हमें उस श्रेष्ठ नाम की महिमा करनी है। हालेलुया। धर्म अलग है, वो व्यवस्था सिखाता है, विश्वास अलग है जो उद्धार कराता है। हालेलुया। तो इसलिए उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसे किया करते थे, परंतु तुम पर हाय जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। परंतु हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। नरक में जाने के बाद भूखे रहोगे, आग में जलोगे, तब रोना पड़ेगा। और यहां भी रोना पड़ेगा, क्योंकि लोग अपनी रिश्तेदारी बिरादरी में लगे रहते हैं। आज वो तो आ गया, आज वहां से वो गिफ्ट आ गया, ये सब उनके बीच में पीछे शैतान घुस के आता है। ले लो गिफ्ट, देखो कितना महंगा पड़ेगा, लेके देखो जरा, सारे निकल जाएंगे तुम्हारे से। लेके देखो एक बार, समझे ना? वहां दरवाजे के बाहर वचन इतने लगे हैं, सब जान जाते, अरे भैया तो यीशु मसीह का वचन लिखे, कोई आता ही नहीं मारे। ना कोई तस्वीर है, ना क्रॉस है, प्रभु के वचन लिखे हैं। तो परंतु तुम पर हाय जो तुम तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे जब नरक में जाओगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे, अफसोस करोगे, रोओगे, क्योंकि तुमने जीते जी अपनी आत्मा, अपना जीवन यीशु को नहीं दिया। यीशु का विरोध किया, बहिष्कार किया, बाइबलें फाड़ दी, बाइबलें जला दी, उसके खिलाफ चल पड़े। ऐसी छूट जाओगे, परमेश्वर न्याय करेगा। ये शरीर तो जितने साल उतने तब तक प्रभु की दया से जीवित हो, और ये प्रभु ने तुम्हें जिंदा रखा है।
ताकि उसकी महिमा कर सको। संसार के लोगों को कह रहा हूं मैं, हालेलुया। जिन्होंने अब तक यीशु को उद्धार करता नहीं माना उनको कह रहा हूं, तब पता लगेगा। धन्य वो जिन्होंने ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को, वक्त रहते बच गए, हालेलुया। उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, ईसाई धर्म को नहीं, और ना मैं कभी चाहता। धर्म में एक बवाल है, एक दंगा झगड़ा है। शिक्षा में सच्चाई है, पवित्रता है, हालेलुया। हम तो उस पवित्र परमेश्वर की शिक्षा से जुड़े हैं, उसके वचन से जुड़े हैं, उसके श्रेष्ठ नाम से जुड़े हैं, जिसके नाम में जो स्वर्ग पृथ्वी पे सारा अधिकार दिया गया है। स्वर्ग पृथ्वी अधोलोक तीनों जगह उसका नाम चलता है, हालेलुया। तो परंतु तुम पर हाय जब तुम तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे, हाय तुम पर जब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे। हाय तुम पर जो सब मनुष्य, जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, अच्छा कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसे किया करते थे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। क्या रखो? प्रेम रखना उनसे। कोई बात, आपको जो दिल कर रहा बोलो, हम प्रार्थना करेंगे, बस प्रेम करेंगे। जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, हम तुम्हारा भला करेंगे। हमारे पिता ने यही हमारे अंदर बीज डाला है, हम बड़ाई करने नहीं छोड़ेंगे। जो मर्जी करो आप, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो, हमें जो अच्छा लगता है वो करेंगे, हालेलुया। हम तुमको चाहेंगे तुम्हारी आत्मा बच जाए, नाश ना हो, नरक में ना जाओ, तुम भी स्वर्ग में रहो, कोई बीमारी तकलीफ तुम्हारे जिनमें ना आए। आई हो तो वो भी चली जाएगी, हालेलुया। जो तुम कहीं से भी कुछ भी गलती से लगा के ले आते हो वो भी चली जाएगी, रहेगी नहीं। विश्वासी की बात, धर्मी 7 बार बिगड़े तो भी उठ खड़ा होगा। धर्मी कौन? जो इस धार्मिक वचन को, इस धार्मिक शिक्षा को, उस धर्मी परमेश्वर यीशु मसीह को सिजदा करता है, अपना व्यक्तिगत उद्धार करता मानता है, वो है धर्मी, हालेलुया। जो इस वचन के अनुसार चलता है वो है धर्मी, समझे? तो यहां लिखा है, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीर्वाद दो, आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रो। कोई तुम्हारा पजामा छीन ले, अरे भाई कुर्ता भी आप ही ले जाओ, बड़ा सुंदर लगेगा। अब पजामा आप पहनो, कुर्ता मैं पहनूं, दोनों बेवकूफ लगेंगे। ये पूरा सेट या तो आप ही रख लो, अगर शरीफ होगा तो कहेगा अरे भाई साहब मैं तो मजाक कर रहा था, लो। दोस्तों होगा तो सचमुच छीन के ले आएगा, ला कुर्ता भी दे, उसको दुष्टता का फल मिलेगा। फिर ये बात ध्यान रखना, इतनी सी भी चीज किसी की मत लेना, किसी की भी। कभी वो गलती में गिन दे, दुकानदार भी पैसे 10 रुपए 100 रुपए फालतू दे दे, 500 फालतू दे, भैया वापस ले ले, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, ये ले, हमें नहीं चाहिए आपका फालतू, ये आपने गलती जा दी है, हालेलुया। ये बात है। तो जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ वैसा ही करें, तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई प्रशंसा, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। और यदि तुम उसे उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा उम्मीद रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं या ब्याज समेत पाएं। ऐसे होते हैं पापी। पर बस जितना लिया उतना आपस में समय जो दो, एक दूसरे को लौटा दो। ये तुमने वाचा बांधी है, हालेलुया। देखा है पहला कुरिन्थी, और उसमें याकूब पत्री 5 की बात है। ये मेरे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत वार्तालाप हाँ की हाँ ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। दंड तभी आता है जब तुम झूठ बोलते हो। शैतान तभी घुसता है जब तुम सत्य छोड़ के असत्य बोलना शुरू कर देते हो, गलत मार्ग पे चलते हो, लालच करके उठा लाते हो कुछ। अभी बताया ना, बहन ने गवाही दी, उसका आदमी 2 दारू वारू पी के 2 पैंट के बीच किसी को उठा लाया, उसका झोला बदल के ले आया, ले 2 पैंट के बीच, पैर में फोड़ा हो गया, थोड़े दिन में पैर काटना पड़ जाता उसका।
लंगड़ा होकर चलता वो, लेकिन पता लगा गलती थी ना, पता कि झोले में कुछ लिया है, लाल डाल दिया सदा ने। क्यों करा उसने ऐसा? वह रेगुलर शिक्षा में नहीं आता। अगर वो शिक्षा में आता होता तो पाप नहीं करता, अगर वो शिक्षा में रहता तो वो अद्दा नहीं पीता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। ये शिक्षा है प्रभु की। ये तुम व्यभिचार करते हो, ये जो शराब पीते हो, ये जो तुम नशे करते हो, ये जो झूठ बोलते हो, एक एक बात का लेखा देना पड़ेगा। बहुत कुछ तो यहीं भुगतना पड़ेगा। घर में कलेश हो जाएंगे, निर्धनता आ जाएगी, बच्चे भूखे सो रहे हैं, आदमी पी के आ रहा है, होश ही नहीं है, फिर मार कूट रहा है। चल खाना बना, कहते को लाकर दो तो बना दूंगी। क्यों है ये हालत? बेहाल क्यों है? वो जो जो मूर्ति पूजा करता है, उसके बेटों पोतों पड़ पोतों को 4 पुस्तकों को दंड और शराब चला रहा है, वो बदलना नहीं चाहते। खुद चले आते हैं। वो कहाँ है आपके पति? भैया वो तो ना आए, मैं चली आई, मैं मौका को दुआ कर दो और ठीक हो जाओ। ऐसा मेरे लिए कर दो, उसके लिए कोई ना कर दो। वो कहाँ है? दूसरा कर दो, उसको भी कर, बुरा कर दो। दोनों सुनेंगे तब याद होंगे ने। एक है नहीं, दूसरा है। बात पता नहीं, यही चक्कर है ना। और उसके साथ गए टूटेंगे तो हाथ रख के शिक्षा सुनेगा तब तो। और फ्री में दुआ होती है। बांधा बांधियों को कोई गांव से आए, भैया इसकी तू भी आ जाइए, दुआ करा ले, आज तू भी आ, फ्री में दुआ हो रही है। शराब तोड़ने पड़ते हैं। तुम दुआ करा भी लो, दया तो प्रभु ही करेंगे ना। हम चाहते हैं जिसकी दुआ करे बहुत दिल से करते हैं, एक एक बात सुन के करते हैं, और हम निर्दोष हो जाते हैं। बिल्कुल समझाए थे कि ये गलत है, ये मत करना, क्लियर समझाए थे। पूछते क्यों तो बताते क्यों, इसलिए मना करते। एक ही बात का जवाब देते हैं, टाइम लगता है काउंसलिंग में। यहाँ लिखा है 35 पर अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते, बुरों पर भी कृपालु, जो यीशु को नहीं मान रहे, वो उनको भी ऑक्सीजन सांस दे रहे। देखो यहाँ लिखा है जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर ठूस कर हिला कर उभरता तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक और दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को वहां बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? एक अंधा दूसरे अंदर रास्ता दिखाया, दोनों गड्ढे है, तूने मुझे क्यों पूछा? बोला मैं भी तो अंधा ही हूँ, मुझे भी कोई दिखाया, दोनों गिर गए गड्ढे। तो अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। दुष्टात्मा मानने वाला दुष्टात्मा नहीं निकाल सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा ही दुष्ट आत्मा को पूरी तरह से निकाल सकती है। हालेलुया। बल्कि वो दुष्ट आत्मा वाला दूसरी छोड़ देगा और बढ़िया दुष्ट आत्मा 2-4 कहेगा मैंने पाल रखी है, ये भी ले ले, चल और आवाज फिर आओ। तो चेला अपने गुरु से नहीं बड़ा नहीं, परंतु सिद्ध हो जाए। जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई को क्यों कर कह सकता है कि ये भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो। एक कपटी पहले अपनी आंखों से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो बेकार फल लाए, और ना कोई अच्छा पेड़ है जो बुरा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। इंसान के फ्रूट, चाल चलन, व्यवहार बताता है। मुंह खुलते ही पता लगता है कि ये वचन से मुंह खुला है या सांसारिक बात से खुला है। तो पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना जड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने
मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा वही तो मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरे वचन सुनकर नहीं मानता तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान होगा। वह उस मनुष्य के समान होगा जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता तो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, और जिस पर धारा लगी वह तुरंत गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यूहन्ना 12:26 पढ़ के आइए हम दुआ में चलते हैं। यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा, यहोवा जी उसका आदर करेगा। तो जहां यीशु कह रहे हैं अगर कोई मेरी सेवा करेगा, जहां मैं हूं वो भी वहां रहेगा, स्वर्ग में। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो कि स्वर्ग में जाएं तो बस प्रभु की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। प्रभु को भूलना नहीं मेरे अजीजों। पैसा कई बार चकाचौंध हमारे को गड़बड़ाता है, भूलना नहीं। दूसरा ग्रंथी 13:14 पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और यीशु के नाम में बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक अपने जीवित वचन पर पढ़े और समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दे। आमीन। सबको जय यीशु मसीह। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने अनजाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु के नाम में सबको जय यीशु मसीह की।